आज मैं आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। आज हम देखेंगे रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, उनके टाइप्स देखेंगे। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सोचते हैं कि मैं हर टॉपिक का इम्पोर्टेंट बोलती हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं का वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स पूछा गया है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है जो 6 या 8 मार्क्स के रहते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोड़ों एवं अरबों कंपाउंड के ग्रुप का एक साइंस है, जिनमें कुछ दर्जन अभिक्रियाशील ग्रुप होते हैं तथा अनगिनत प्रकार की रिएक्शन होती है। आपको तो पता है कि बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, लेकिन समस्या रिएक्शन कुछ आइडियाज़ पर आधारित होती है। जो रिएक्शन है वो कुछ आइडियाज़ पर आधारित होती है। सभी प्रकार की रिएक्शन को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकारों से विभाजित किया गया। तो हम देखेंगे रिएक्शंस। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है एडिशन, थर्ड है एलिमिनेशन, फोर्थ है रीअरेंजमेंट, 5 है मॉलिकुलर और है 6 है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स। आपको तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापना प्रक्रिया, योगात्मक विलोपन, पुनर्विन्यास, आणविक और ऑक्सीडेशन। अब हम आपको ये तो पता चल गया कि इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका डिस्क्राइब करेंगे। किसको? फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शन में एक्टिव कंपाउंड को एक या अधिक आइटम या ग्रुप किसी अन्य आइटम या आणविक या अन्य आइटम या ग्रुप में प्रतिस्थापित हो जाता है एवं प्रतिस्थापित ग्रुप या तो इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल या फ्री रेडिकल होता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। CH3 बॉन्ड COOH, H बॉन्ड C बॉन्ड Cl प्लस KOH, फिर KCl, H बॉन्ड C बॉन्ड OH COH और ये हो गया हमारा CH3। तो ये हमारी क्या हो गई? क्लोरो प्रोपेनिक एसिड। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन को ही 3 प्रकारों में। अब हमारा फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक और थर्ड है फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल्स है वो अक्सर 2 मार्क्स के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर में अक्सर पूछा जाता है कि फ्री रेडिकल क्या है। तो आप इसी के अंदर आप पढ़ सकते हो और बहुत इजी। और आप जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में लिखेंगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उतने ही अधिक ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितने का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको लिखना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसी रिएक्शन जिनका एक मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एक मोर वीक न्यूक्लियोफिलिक को रिप्लेस कर देता है। एक क्या है? स्ट्रॉन्ग है और एक क्या है? वीक है, को क्या कर देता है? वो रिप्लेस कर देता है। ये रिएक्शन एक से अधिक प्रकार की मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है, जैसे कि SN1 एंड SN2। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि SN1 और SN2 क्या है। ये भी एग्जाम में पूछा था 5 से 6 मार्क्स का कि SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है। आप BSc में भी देख सकते हैं कि SN1 SN2 पूछा जाता है और MSc केमिस्ट्री में भी SN1 SN2 पूछा ही जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन है। अभी हम SN1 रिएक्शन देखेंगे। SN1 रिएक्शन यह रिएक्शन 2 पदों में पूर्ण होती है। जो SN1 है वो कितने पदों में होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। और जो SN2 है वो कितने में होती है? यह एक ही पद में पूर्ण होती है। जलीय OH न्यूक्लियोफिलिक रिगेंट मॉलिक्यूलर आक्रमण करके इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब मैं आपको, जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको न्यूक्लियोफिलिक, अब मैं इसको आपको दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगी, थर्ड में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।